आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको। तो अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, अर्ध विराम, इसके बाद निर्देशक चिन्ह। यानी आ, आ के बाद ई, इसके बाद ओ, और फिर आ, ई, ओ, इसके बाद ई। तो विकल्प 20 का राइट आंसर है प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि लोक वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है, उसका आपको चयन करना है। लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता है, बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 3 है कि उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है। उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर आपने भट्ट लोलट बी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इस वाक्य में जो है सिंह शब्द वीर के लिए प्रयुक्त हुआ है और गीदड़ शब्द जो है कायर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर सिंह लक्षणा होगा वीर के लिए और गीदड़ लक्षणा होगा कायर के लिए। लक्षणा शब्द शक्ति अगर बी विकल्प को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है कि चिर जीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को कटिए वृषभानुजा वे हलधर के तीर। तो इस दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है। जवाब में आपने सेलेक्ट किया होगा कौन सा, व्यंजना शब्द शक्ति को, तो राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर व्यंजना शब्द शक्ति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लक्षणा को कहा जाता है तो लक्षणा शब्द शक्ति है अभिधा। लक्षणा और व्यंजना 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है कि शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही है। सातवां प्रश्न की शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, यह कथन सही है। अगला, इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, नहीं ऐसी बात नहीं है, होता है। तो विकल्प बी इसमें सही नहीं है। यह अन्य अर्थ किसी ऋण के आधार पर ग्रहण किया जाता है और किसी प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है।
तो विकल्प इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि गुण का संबंध किस सिद्धांत से है। तो गुण का संबंध रीति संप्रदाय से है। रीति सिद्धांत आचार्य वामन का है। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। उन्होंने कहा था ना, रीति आत्मा काव्यस। इन्होंने गुण और अलंकार में परस्पर विभेद करते हुए गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया था। इनके अनुसार जो है 3 रीतियां हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन है। रस संप्रदाय भरत मुनि का है और अलंकार संप्रदाय आचार्य भामह का है। नौवां प्रश्न है कि मुख्यार्थवादी तद्धोगते रूढ़िगतो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थे लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया, यह कथन किस आचार्य का है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब आचार्य मम्मट को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। जब मुख्यार्थ जो है बाधित होता है और रूढ़िगत या किसी प्रयोजनगत अर्थ को लिया जाए, वहां लक्ष्यार्थ होता है। प्रश्न संख्या 10 है कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। चौपाई विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान की मिटत नहीं की सूल, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। और 11वें प्रश्न का सही जवाब दोहा छंद विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 12 काफी रिपीट होने वाला, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड वाग्नि से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बने चलो, इसमें गण पूछा जा रहा है। तो इसमें बनेगा आपका जगण रगण जगण रगण जगण और गुरु। चलो ये अंत में गुरु है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 है कि प्राकृत पैंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है। लक्ष्मीधर द्वारा लिखा गया प्राकृत पैंगलम छंद शास्त्र का ग्रंथ है। सी विकल्प राइट आंसर। 14वां प्रश्न है कि मात्राओं वाले छंद को क्या कहा जाता है। इसमें मात्रिक छंद के रूप में आपको सेलेक्ट करना है। इसमें सभी छंद मात्रिक हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 15वां प्रश्न का सही जवाब
कुंडलियां छंद जो है यह दोहा और रोला के संयोग से बनता है। पहला ही कथन इसका सही नहीं है। दोहा छंद की विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। द्रुत विलंब छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण न भ भ र का क्रम होता है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। ये सारे कथन सही हैं। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निजिष्ट पथ पर संकटों को मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो, वीर वीर बनकर अपनी विघ्न बाधाएं हरो। तो इसमें हर गीत का छंद है, सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है कि हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस शून्य है धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से। उक्त पदांश में छंद है। वंशस्थ विकल्प सी को चुना राइट आंसर। वंशस्थ छंद में क्या होता है कि यह एक वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और 12 अक्षरों का क्रम होता है। क्रमशः जो है जगण, तगण, जगण और रगण, इस क्रम में जो है 12 वर्ण होते हैं। सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं। कब्बित में जो है 31 वर्ण होते हैं। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? विकल्प बी शंकु को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है, और 19वें प्रश्न का सही जवाब रस सिद्धांत। रसवादी आचार्य माने जाते हैं। विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान है, बैठ विलंब लोकंकट काढ़ है, अजान की नाह को नेह लख्यों पुल की, तनवार विलोचन बाढ़। इसमें रस पूछा जा रहा है। जवाब में आपने विकल्प बी श्रृंगार रस को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या दी है, और 21वें प्रश्न का सही जवाब नगेंद्र विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 22 है कि जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? 22वें प्रश्न का सही जवाब उद्दीपन विभाव, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम? शांत रस, विकल्प बी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न है कि राम को रूप निहारत जान की, कंगन के नग की परछाई, यात समय सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। इन पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है, और प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने श्रृंगार रस तो राइट आंसर। 25वां प्रश्न है कि वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन कौन सा है? तो वाक्य में 2 अवयव उद्देश्य और विधेय होते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं।
विकल्प डी इसका राइट आंसर नहीं है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य और रचना के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। 27वें प्रश्न का राइट आंसर। युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए। इसमें विधेय आपका बनेगा एक ओवर में 6 छक्के लगाए। विकल्प सी राइट आंसर। उद्देश्य है युवराज इसमें। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है उसका चयन करना है आपको। बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए। विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य इसमें से शुद्ध है। प्रश्न संख्या 30 में, राम ने भरपेट मिठाई खाई। बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करना। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब, कल घर आऊंगा। विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। मेरे को भूख है नहीं बल्कि मुझे भूख है होगा, मुझे भूख है। राजा जरूर मरेंगे, वह बोले नहीं वह बोला होगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से विसिंचित होकर पुनः खिल उठा। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह कुत्ते को घुमाने ले गया। वाक्य में अशुद्ध पद। कुत्ते को हो जाएगा, यहाँ कुत्ता है, कुत्ता को जो है अशुद्ध पद है, वह कुत्ते को घुमाने ले गया। अगला प्रश्न है कि वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। विकल्प सी को चुना वाक्यों का। अगला प्रश्न है कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। किस प्रकार का वाक्य है। तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। विकल्प ए राइट आंसर। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य रचना के दृष्टि से तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। कैसा वाक्य है। यह सरल वाक्य है। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अनुभवहीन व्यक्ति। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा। 38वें प्रश्न का सही जवाब खुशी मनाना। बी विकल्प को चुन लिया तो राइट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 39 है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति बताना है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब ओछे की प्रीत बालू की भीत। विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का क्या अर्थ है।
तो योग्यता से अधिक पाने की इच्छा, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा इस श्लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब मूर्ख किंतु धनी, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्त का सही अर्थ हो। होनहार बीरवान के हो चिकने पात। तो जवाब हो जाएगा प्रतिभा बचपन से दिखाई देती है, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कान पर जू न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बिल्कुल ध्यान न देना, डी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना। अनहरा के आगे रोए अपनो नैना खोए। मूर्खों को सदुपदेश देना या अच्छी बात बताना व्यर्थ है, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ध्यान मग्न में कौन सा समास है। जवाब में तत्पुरुष समास, सी विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। पाप और पुण्य, डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है कि गिरधारी में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास, डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है कि नरसिंह में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब मुरारी, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है कि गोधूम चक्रणम में समास कौन सा। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब द्वंद्व समाहार, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। जवाब हो जाएगा चार हैं पाए जिसके चारपाई, विकल्प सी। अनुगमन में समास, व्ययी भाव समास, बी विकल्प। अनंत में संधि पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब अन धन अंत अनंत व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। तो भानुधनोदय, भानोदय, विकल्प सी। नमः धन का विसर्ग संधि, जगत धनीश जगदीश व्यंजन संधि, और दुह धन लब दुर्लभ विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 55 है कि यदि अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ये हो जाते हैं स्वर संधि, यह कौन सी होगी। गुण संधि का उदाहरण है, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। अत्यंत, यण संधि का उदाहरण है, विकल्प बी राइट आंसर। ई यू री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो उसका यह व र बनता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प। हरिधनीश, हरीश, दीर्घ संधि का उदाहरण। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तत् धन टीका, तो विकल्प भी हो जाएगा तट्टिका।
अगला प्रश्न है कि पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे भाल। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। यह पंक्ति इस अलंकार से संबंधित है। उपमा अलंकार चुनकर के सही जवाब दिया आपने विकल्प ई। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? तो छंद शास्त्र का प्रणेता आचार्य पिंगल मुनि को आपने चुना। पिंगल शास्त्र इनके द्वारा लिखा गया है। छंद शास्त्र का ही नाम है। बी विकल्प राइट आंसर। घनाक्षरी छंद किस प्रकार का छंद है? तो 31 वर्णों वाला यह छंद जो है वर्णिक छंद है। बी विकल्प राइट आंसर। दामिनी दमक रही, दामिनी दमक रह न घन माही, अखल कै प्रीति जथा थिर नाही। पंक्तियों में छंद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब चौपाई छंद, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ। वाक्य में थोड़ा थोड़ा क्या है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब आपने क्रिया विशेषण, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वाक्य की अशुद्ध भाग का चयन करिए। क्षमा करें, दिए गए मिस्टेक है। इसमें सेंटेंस छोड़ गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। तो मेरा यह सोचना सही निकला विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। मिश्र वाक्य का उदाहरण है विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य, इसका सरल रूप क्या बनेगा? और प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब आपने दंड से बचने के लिए वह भाग गया, विकल्प बी। 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? अष्टाध्यायी, बहुब्री समास। अगला प्रश्न है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा समास होता है? जवाब में द्विगु समास, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 है कि ऋण मुक्त में कौन सा समास है? और ऋण मुक्त में समास आपने ऋण से मुक्त, अपादान, तत्पुरुष को चुना तो बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधानों से कौन सा समास कहेंगे? तो प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब तत्पुरुष समास, डी विकल्प। क अधानापि में संधि पूछा जा रहा है तो क अधानापि को अपि बनेगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है विकल्प डी इसका राइट आंसर है। यदि विसर्ग के पहले या बाद में अ हो तो पहले अ और विसर्ग के स्थान पर जो है ओ हो जाता है। अगला प्रश्न है कि गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम? तो अयाद संधि का उदाहरण है डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस संधि में आ संधि है? तो जवाब में विकल्प देवी धनागम, देवी धनागम, दिव्यागम, विकल्प सी राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है कि अभिष्ट का संधि विच्छेद? अभिधनिष्ठ, अभिष्ट, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जवाब में आपने सुग्रीव, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। आगे स्थानांतरित का सही अर्थ क्या बनेगा?
एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया हुआ। विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि लखनऊ पधारिए तो नगर का सौंदर्य अवश्य देखिए, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए दोहे को ध्यान से पढ़ें और उससे जुड़े प्रश्न का जवाब दें। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब, जो रही मोछों बढ़े तो अति ही इतराय, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। प्यादे शब्द का निकटतम मतलब क्या बनेगा? सैनिक, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 ईस्वी, काशी नागरी पिछाड़ी सभा 1893 और राष्ट्र प्रचार वर्धा समिति 1936 में हुई थी। तो बनेगा इसका जवाब सी, ए, बी। थोड़ा सा संशय है इसमें। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? अधिसूचना, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में उत्तराखंड में राजभाषा कौन सी है? जवाब में हिंदी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट के लिए हिंदी शब्द संजाल। अगला प्रश्न है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? अद्भुत रस, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से एक शुद्ध तो भगवती लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न हुई, डी विकल्प राइट आंसर। कालिदास की पत्नी जो है बुद्धिमती थी। सावित्री ने पुत्रवान होने का वरदान मांगा, सावित्री ने पुत्रवान होने का वरदान मांगा। और लक्ष्मीबाई बहुत बलवान नहीं बल्कि बलवती थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब, मुझसे खाया नहीं जाता। अगला प्रश्न है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? और प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब कर्मवाच्य, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब विकल्प डी व्यतिरेक को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, दृष्टांत, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब अर्थांतरन्यास, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण
जवाब में आपने बी विकल्प को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर तरु छाए झूखे पुलसो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जवाब में अपने विकल्प डी को चुन लिया उत्प्रेक्षा तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93 है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 93 का राइट आंसर रूपक अलंकार विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ससिमुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है? जवाब में रूपक अलंकार चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सागर सा गंभीर हृदय हो गिर सा ऊंचा हो जिसका मन इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? जवाब में विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 96 है कि फूल सी सुकोमल मृदु भाव मही देव यानी कच्छ के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है। उपमा। आगे जिस जहां किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आएगा वहां पर अलंकार पूछा जा रहा है। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से साधारण धर्म क्या है? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। जवाब हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां क्या होता है? तो वहां पर अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। और संक्षेपण का दूसरा नाम क्या है? जवाब में सारांश विकल्प भी राइट आंसर। तो साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।